आज जो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, करने वाले उसके खुशी में सांसद हमारे पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर पूर्वी लोकसभा के लोकप्रिय मिश्रा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आज पूरे दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चा, पूर्वांचल के समाज के लोग की खुशी को इजहार करने के लिए आज बाइक रैली का आयोजन किया गया है और बड़े हर्षोल्लास से 4 राज्यों में जो हमें विजय प्राप्त हुआ है उसका खुशी हम लोग मना रहे हैं। रूट कहाँ रहेगा बाइक का? थोड़ी धूप की देखिए, बाइक का रूट जो हमारे अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी के द्वारा जो तय किया गया है, यहाँ से लेकर के राजघाट तक जो भी रूट है उस रूट पर हम सभी वहाँ पर चलेंगे। आम जनता इससे अस्वस्थ नहीं होगी? आम जनता अस्वस्थ नहीं होगी? देखिए, आम जनता तो बराबर साथ में यहाँ भी जो आई हुई है, कोई ये नेता नहीं है, ये आम जनता है। एक पूर्वांचल समाज जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुत बड़ी विजय पताका जो फहराई है, पूर्वांचल समाज ने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से पूर्वांचल में विजय दिया है, उसका खुशियां हम लोग आज मना रहे हैं। चारों की संख्या में जो आप लोगों ने एकत्रीकरण किया है वो अतुल्य है और जो आपने इतिहास रचा है वो उसको दिल्ली हमेशा याद रखेगी। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत नमन करके धन्यवाद करता हूँ। और दिल्ली प्रदेश के आदरणीय महामंत्री कुलजीत चाहल जी, जो अंतिम में बाइक पर मेरा कार्यकर्ता 2.5 घंटे से धूप में विजय उत्सव मना रहा है, उस तक आवाज जारी है तो एक बार हाथ खड़ा करे। बिल्कुल अंतिम पंक्ति में मेरा साथी कार्यकर्ता बोलो जय श्री राम, बोले जय जय श्री राम, जय श्री राम। और जो राम को लाए हैं, चारों राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई साथी। ये दिल्ली पुलिस के जो अधिकारीगण हैं जो एक बार इन बाइकों का चालान ना काटे, व्यवस्था में हमारे साथी कार्यकर्ता जो लगे हैं वो एक बार इसकी चिंता करें। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के युवा जुझारू यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी के लिए बजा दीजिए, जिन्होंने विजय का जुलूस, विजय का उत्सव मनाने आए हैं। आप सबका अभिनंदन ही अभिनंदन। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, और जब जोश ही नहीं साथी तो किस काम की है जवानी, किस काम की है जवानी। जोश बना है आज उत्तर प्रदेश में, डमरू भी बजा है और बुलडोजर भी चला है। मैं तो जी आपका अभिनंदन, स्वागत है। साथी कहते हैं जहां नदी समा जाए अध्यक्ष जी उसे हम समुद्र कहते हैं, जहां नदी समा जाए उसे समुद्र कहते हैं, जहां सर झुक जाए उसे हम मंदिर कहते हैं। और जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, और जो हर युद्ध जीत जाए उसे नरेंद्र भाई मोदी जैसा आसान जीत नहीं है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से हिंदू को जाति में बांटने की कोशिश करी गई, किस तरह से एक समाज वर्ग के लोग एक साथ हो गए। और बाबा जी ने कहा था कि 10 तारीख के पहले बुलडोजर सर्विस पे गया है और 10 तारीख के बाद बुलडोजर वापस चलेगा। चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है नहीं चल रहा, माफिया राज खत्म होगा नहीं होगा, होगा साथी, होगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता जब ये ठान लेता है कि किसी भी सरकार को ईमानदारी से चलाना है, तो मुझे गर्व होता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के 20 साल से अधिक के राजनीतिक जीवन पर क्या एक भी करप्शन का आरोप लगा क्या? लगा क्या? तो साथियों, इतिहास बनते हैं। लोग कह रहे थे उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं आता, माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पर इतिहास बना साथियों। और लोग कहते थे कि जो नोएडा में भी जाएगा मुख्यमंत्री दोबारा नहीं आएगा, तो योगी जी दोबारा आए। कहते हैं समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी चक्कर खाया करते हैं। और उसमें सुनो, पर्वत भी चक्कर खाया करते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं नरेंद्र भाई मोदी, योगी जी जैसे, जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं।
और वो दिन दूर नहीं जब मेरा पूर्वांचल का साथी, देश का गांव, गरीब दलित ये पढ़ कर लेगा जो दिल्ली में रहता है, क्योंकि दिल्ली के विकास में अध्यक्ष जी अगर एक ईंट भी लगती है तो मुझे गर्व है उस ईंट में जो पानी और घेरा लगता है उसमें मेरे पूर्वांचल के साथी का पसीना होता है, उसकी मेहनत होती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहते हैं साथियों, कोयल कूक से वृक्ष फल से, कोयल कूक से वृक्ष फल से धरती अपने ऊपर से, और जो मेरे सामने दूर तक हजारों मोटरसाइकिलें और कार्यकर्ता पूर्वांचल का साथी खड़ा है, वो अगर पहचाना जाता है अपने काम करने की ताकत से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत से और राष्ट्र के प्रति अपनी कमिटमेंट से, जाना जाता है नहीं जाना जाता साथियों? जोर से बोलिए, जाना जाता है नहीं जाना जाता? जाना चाहता है। तो अध्यक्ष जी आपका अभिनंदन करने हजारों की जहां तक नजर जाती है, आज पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता 2-2.5 घंटे से अपने अतिथियों को सुनने के लिए यहां खड़े हैं। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बाइक रैली में यहां पर उपस्थित मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है। उसकी विजय उत्सव ये पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा यहां बड़ी बाइक रैली के द्वारा किया जा रहा है। दूर दूर तक बाइक ही बाइक नजर आ रही है, दूर दूर तक मोटरसाइकिल के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भगवा ध्वज लेकर दिल्ली की सड़कों पर विजय नाद करते हुए नजर आएंगे। आपको पता है काशी के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी के विश्वनाथ बाबा की मंदिर के अंदर भव्यता प्रदान की है। श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनने लगा है और काशी और अयोध्या के बाद योगी जी ने घोषणा कर दी है मथुरा की बारी है। मथुरा में गिरिराज जी की परिक्रमा का सुंदरीकरण होगा, वहां एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, वृंदावन से लेकर राधा जी के मंदिर तक पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा, राधा कुंड की परिक्रमा, नंदगांव, गोकुल, बरसाना, ये दोबारा से यहाँ सुंदरीकरण होगा। वो कौन करेगा? वो मोदी सरकार और योगी सरकार के द्वारा होगा। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी जब भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो एक समय ऐसा था जब पूर्वांचल के लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, जब वहां से कोई नागरिक दिल्ली यहां काम करने के लिए आता था तो जब हम राजनीति की बात करते थे तो उनको उतना रिप्रेजेंटेशन, उतना प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिलता था। अगर उसकी शुरुआत किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। विधायक से लगाकर सांसद, बिहार के हमारे पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता आज मंडल अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी से लेके सांसद और विधायक, ये दिल्ली के अंदर अगर किसी ने शुरुआत की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं,
क्या जो 4 राज्यों में विजय का डंका बजा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है और अब बुलडोजर भी चलना शुरू हो गया है। जो लोग कहते थे, जिन्होंने सपने देख लिए थे कि अब तो अखिलेश के साथ हम उत्तर प्रदेश को दोबारा लूटने की योजना बना ली थी, गुंडागर्दी के कैलेंडर छपवा दिए थे, अब वो भी जमी दोज हो गए हैं। वो या तो उत्तर प्रदेश में जेल में होंगे या फिर बाहर भाग गए होंगे डर से। लेकिन दोस्तों साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, योगी जी का बुलडोजर और मोदी जी की सफल और दूरदर्शी नीति अब किसी भी गुंडा माफिया को बख्शने वाली नहीं है। उनका एक ही जगह है, या तो जेल होगी और नहीं तो वो इस दुनिया में नहीं होंगे। यही एकमात्र गुंडा माफिया की जगह है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी है तो भरोसा है, भाजपा है तो विश्वास है, मोदी जी है तो मुमकिन है। लोग कहते थे कि अरे उत्तर प्रदेश में तो कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, सीधा मुकाबला है और सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला लिया है और वो फैसला भाजपा के पक्ष में, भगवा के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में और मोदी जी के पक्ष में दिया है। इसके लिए आज जो विजय का शंखनाद यहाँ बजेगा, जो विजय का डंका यहाँ बजने वाला है, वो सिर्फ 4 राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा। वो सिर्फ 4 राज्यों तक इसकी सीमाएं नहीं होंगी। अब ये विजय का डंका दिल्ली के निगम चुनाव में भी परचम लहराने वाला है। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में भी केजरीवाल को दर्द होने लगा है, पेट में दर्द हो गया। वो कह रहे उत्तर प्रदेश में जीत लिया, उत्तराखंड जीत लिया, पंजाब, मणिपुर जीत लिया, गोवा जीत लिया। डर गए और डर के क्या कह रहे हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी डर के चुनाव कैंसिल कर रही है। दोस्तों साथियों, आप बताइए, हम चुनाव के लिए तैयार हैं? पीछे उत्तर प्रदेश के अंदर 20 करोड़ की आबादी रहती है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से जो आवाज आती है उसकी धमक दिल्ली में भी होती है कि नहीं होती है? दिल्ली 4 राज्यों में जीते हैं और अब दिल्ली की बारी है। 4 राज्यों के बाद ये विजय उत्सव दिल्ली के अंदर भी निगम चुनाव में दिखाई पड़ेगा। दोस्तों साथियों, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वांचल की आवाज दिल्ली में भी गूंजने वाली है। एक बात मन में गांठ लेनी है कि ये विजयोत्सव है, लेकिन ये विजयोत्सव 10 मार्च के लिए भी होगा और ये विजयोत्सव अगली दिल्ली में जीत के लिए भी होगा। ये विजयोत्सव में भाग लेना अपने आप में एक शपथ है। इस विजयोत्सव में जो आया है वो एक शपथ ले रहा है और शपथ ये है कि जिन लोगों ने दिल्ली में गरीबों का पेंशन बंद कर दिया, जिन लोगों ने दिल्ली की यमुना मैया को इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया उसके जल को कि अब इन लोगों को सजा देना दिल्ली के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे भाई, ये शपथ इसलिए भी हमें लेना है कि जिन लोगों ने, अच्छा देखो, ऐसा नहीं कि ये बात आप ही लोगों के मन में गुस्सा है, ये गुस्सा दिल्ली एनसीआर भी दिखा रहा है। मार दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल करते रह गए
और सड़किया के ऊपर गाजियाबाद में जमानत जब्त हो गई। तो अब आपको ना बस थोड़ा सा मिल करके जोर लगाना है मेरे भाई बहन। याद रखना, ये दिल्ली के जो गुनहगार हैं आम आदमी पार्टी के लोग, इनको उत्तर प्रदेश ने कैसी सजा दी है मालूम है? 397 सीट पे लड़े और 397 की 97 सीटों पे जमानत जब्त हो गए। तो ये विजयोत्सव इस बात का है, उत्तराखंड के लोगों का भी विजयोत्सव है मेरे भाई बहन। लड़े थे पूरा सीट पे, आई लेको नहीं, भेटाई लेको नहीं। तो ये जो विजय दिवस निकल रहा बा, ये पूर्वांचल महोत्सव के पूर्वांचल मोर्चा के तहत एकरा में एक एक बात के शपथ लेके चलिया जा अपने गाड़ी पर कि गाड़ी जहां जहां जाई वहां वहां कमल खिलाई। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या हो। आज इसमें 2 लाइन जोड़ने का मन कर गया, इसलिए मैं आ गया पन्ना जी के साथ कि आपके पाप का घड़ा भरने लगा है और केजरीवाल चुनाव से डरने लगा है। आपके पाप का घड़ा भरने लगा है, केजरीवाल चुनाव से डरने लगा है। दरिया जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। इस पूर्वांचल के विजयोत्सव का दृश्य प्यारा क्या। आप लोगों का अभिनंदन हो रहा है। आगे खुली गाड़ियां होंगी, डीजे होगा, उसके बाद आप सब लोग चलेंगे। मैं चाहूंगा व्यवस्था के लिए एक बार संतोष जी संभाले मंच को। संतोष जी अपनी अपनी बाइक पर जाए, अपनी बाइक पर जाए। थोड़ा आगे ले, थोड़ा आगे कुलदीप चाहल और मनोज तिवारी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद में सभी बाइकें एक के बाद एक इनके पीछे चलेंगी।